Hey everyone, welcome back to our YouTube channel CLAT India, the launchpad of success। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन 9। अब पहले की जो दो वीडियोस हैं उस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है। और सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसके सभी क्लॉसेस के बारे में हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप जो है ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले जो है आप क्या करें, पहले वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है समझ लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए आज का ये वीडियो लेक्चर देखने में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हम तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हिच टॉक्स अबाउट दी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। अब प्रपोजल क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी थी। लेकिन रेवोकेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेवोकेशन वाले कंसेप्ट को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 जो किसके बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक बंदे के पास यानी कि ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को जब ऑफर कर रहा है तो उसकी कम्युनिकेशन उसके पास चली जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम आपस में क्या करते हैं, हम बातचीत करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो मैं जो है अभी आपके साथ क्या कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। ठीक है, वर्बली जो है मैं आपसे अपनी बात को जो है वो एक्सप्रेस कर रही हूँ, बोल रही हूँ। ठीक है, और आप जो है मेरी बात को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा कैसा कम्युनिकेशन है, एक वन साइड कम्युनिकेशन है, बट स्टिल आपको जो है मेरी बात पहुंच रही है, आप तक जो है मेरी बातें जा रही हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी के साथ तो फिर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो फिर हम कह रहे हैं कि उस चीज को हम कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, तब जाके ही हम क्या कर पाते हैं, किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको जो है उस वीडियो में बता चुकी हूँ। एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होता है, जब कोई बंदा जो है यानी कि सपोज करो आप जो है अभी मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप उस चीज को जब अपनी नॉलेज में ले लेते हो, इट मीन्स कि यू आर एक्सेप्टिंग माई वर्ड्स। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एक्सेप्टेंस। और रेवोकेशन, रेवोकेशन का मीनिंग ये होता है टू कैंसिल एन ऑर्डर और टू कैंसिल अ स्टेटमेंट। इट मीन्स कि आप अपनी कही हुई बात को जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो रेवोकेशन का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मीनिंग निकालूं तो इसको कहेंगे हम वापस लेना अपनी बातों। ठीक है, रिवोक करना। ठीक है, ठीक है, तो रिवोकेशन का मतलब होता है वापस करना अपनी बातों को। ठीक है, अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को जो है वो टेकन बैक आप ले रहे हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम मीनिंग समझते हैं। दिस सेक्शन टेल्स हाउ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंसेस एंड रेवोकेशंस आर कम्युनिकेटेड। ठीक है, ईदर बाय एनी एक्ट और ओमिशन इंटेंडेड टू कन्वे द मैसेज टू अदर पार्टी। इट मीन्स कि क्या बात कही जा रही है यहाँ पे, कि जो सेक्शन 3 है वो हमें ये बताने वाला है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की और रेवोकेशन की होना बहुत जरूरी है और किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब उस वीडियो को जो है हम समझने, ठीक है, तो इस चीज को हम अब समझेंगे किस तरीके से। इसका की पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस, स्पोकन, रिटन और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। ठीक है, ये चीज समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मैं आराम से घर पे बैठ के टीवी देख रही हूँ। ठीक है, अब मम्मी जो है वो किचन में है और मुझे किचन में आवाज लगा रही है, सुबह का खाना, दोपहर का खाना वो बना रही है। ठीक है, और मुझे उसके बाद उनको जो है सडनली याद आता है कि अगले दिन की दिव्या की छुट्टी है। ठीक है, अब वो कहती है, मुझे कहती है कि दिव्या मैं अपने रूम में हूँ और मम्मी इज इन द किचन। अब वो जो है मुझे कहती है वहीं से आवाज लगाकर कि दिव्या आज का खाना जो है शाम का तुझे बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ उस चीज के बारे में, सपोज करो मैं जो है वो टीवी देख रही हूँ तो मेरे कान में वो आवाज नहीं गई, यानी कि मैंने उस बात को नहीं सुना। अब अगर उस केस में मैंने उस बात को नहीं सुना तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, मैंने उस चीज को जो है अपनी नॉलेज में नहीं लिया, एक्सेप्टेंस में नहीं लिया। लेकिन मम्मी ने जो है अपनी तरफ से मुझे वो बात कह दी है। ठीक है, अब मैं उस चीज को जो है वो क्या नहीं कर सकती, रिजेक्ट ऑब्वियसली नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी का आदेश है तो मुझे तो शाम को खाना बनाना ही पड़ेगा। तो वो किस चीज में आएगा, एक्सेप्टेंस में आएगा।
ठीक है, मम्मी ने मुझे कहा खाना बनाना है शाम का, और दिव्या ने कहा कि हाँ जी मम्मी मैं खाना बना दूंगी। मना तो मैं कर नहीं सकती, वरना मेरे पास सीधा सीधा चप्पल या बेलन आने वाला है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं क्या कर दूं उस बारे में, हाँ कर दूंगी, हाँ मम्मी, हाँ माताश्री, मैं खाना बना दूंगी शाम का, आप बेफिक्र हो जाइए, आप चिंता ना कीजिए, कल आप राखी सेलिब्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से बेफिक्र होकर टेंशन मत लीजिए। ओके, अब उस बात को हम कैसे मानेंगे, इस चीज में कैसे इंप्लाई करते हैं कि मैंने जो यहाँ पे, मम्मी ने जो मुझे यहाँ पे क्या कही, बात कही, एक तरीके से मुझे प्रपोजल दिया कि तुझे खाना बनाना है, और मैंने उस चीज का एक्सेप्टेंस दिया। किस तरीके से? बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। सपोज करो वर्ड से मैं कैसे दूंगी उसका एग्जाम्पल, वर्ड से जो है मैं उसको एक्सेप्टेंस कैसे दूंगी कि मम्मी ठीक है मैं खाना बना दूंगी शाम का, आप कोई बात नहीं, आप अभी रेस्ट करो। ठीक है, या फिर मैं बाय वर्ड बाय कंडक्ट कैसे करूंगी, मैं किचन में जाऊंगी, उनको बोलूंगी ठीक है भी नहीं बोलूंगी, मैं उनको कहूंगी। इट मीन्स कि जब आप क्या कर रहे हो, बिना बोले अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, इम्प्लाइडली आपके वो एक्शन में, बॉडी एक्शंस में आपकी जो मूवमेंट है, हैंड्स की मूवमेंट है, उससे आप क्या कर रहे हो, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसे माना जाएगा कि हाँ जी वो क्या है, हमारी एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन जब हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, इधर या तो हम वर्ड से बोल सकते हैं, या फिर हम स्पोकनली बात करके, या फिर रिटनली जो है मैं लेटर लिखती हूँ कि हाँ मम्मी ठीक है मैं अपना एक एफिडेविट लिख के दे देती हूँ, मैं बना दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता लेकिन मैं बता रही हूँ। ठीक है, या बोलने के बाद हाँ मम्मी मैं बना दूंगी, और इम्प्लाइडली क्या हो जाएगा, बाय कंडक्ट। कंडक्ट क्या हो जाएगा मेरा, इस तरीके से, या मैंने मुंडी हिला दी अपनी, हाँ ना ना नहीं कर सकती, सॉरी मैं ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, या मैंने इस तरीके से मम्मी को थम्स अप दिखा दिया। इट मीन्स कि मैं अपने जो है कंडक्ट से मम्मी को, अपने जेस्चर से मैं जो है अपने मम्मी को क्या कह रही हूँ, मम्मी मैं खाना बना दूंगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ओके, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑफर कम्युनिकेशन। A sends a letter to B offering to sell his car. This letter is an express communication of the proposal. It means कि आप क्या कर रहे हो, लेटर भेज रहे हो। किस तरीके से भेज रहे हो लेटर, आप लिख के। अब ये लेटर जो आप भेज रहे हो बाय रिटर्न, रिटर्न ही होता है लेटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, यू आर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, यू आर एक्सप्रेसिंग योर कंसेंट, और इधर यू आर एक्सप्रेसिंग योर विलिंगनेस, कि आप क्या कह रहे हो, हाँ जी मैं जो है वो लेटर भेज देता हूँ बी को कि मैं आपको जो है अपनी कार बेचने वाला हूँ, और उसके बाद ये लेटर जो है वो एक्सप्रेस कम्युनिकेशन में शामिल हो जाता है प्रपोजल की। ठीक है, अब दूसरा ही आ जाता है हमारा इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। इम्प्लाइड कम्युनिकेशन किसके बारे में बात करता है, अवेयर्स इन हिज हैंड, अब ए सॉरी अवेयर्स नहीं है ये, ए इज अ पर्सन। ठीक है, वेव्स हिज हैंड, इस तरीके से अपने हाथों को ऐसे लाता है, जैसे वो हम रिक्शा वाले को रोकते हैं ना, रिक्शा वाले भैया रुक जाओ रुक जाओ, इस तरीके से, या फिर हम उसको बस को रोकते हैं कि बस वाले भैया, इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ए जो है अपना वेव करता है हैंड टू सिग्नल अ टैक्सी ड्राइवर टू स्टॉप, कि टैक्सी ड्राइवर वाले भैया रुक जाओ, मुझे जो है वो वहां पे दिल्ली में जो है वो एयरपोर्ट पे जाना है, देखो टैक्सी में जाना है तो मुझे लेके चले जाओ प्लीज। ठीक है, और उसके जो जेस्चर है ना उसे हम मानेंगे इम्प्लाइड कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल टू हायर द टैक्सी। ठीक है, इट मीन्स कि क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या किया, इम्प्लाइडली क्या किया, कम्युनिकेट किया सामने वाले बंदे से, किससे, टैक्सी ड्राइवर से, कि आप मुझे क्या ले जाओ, कहाँ पे ले जाओ, मुझे एयरपोर्ट पे ले जाओ, दिल्ली एयरपोर्ट पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसका एक सेक्शन बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है इसका आपका सेक्शन 4, और फिर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी। ठीक है, सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ठीक है, जिसको भी जो चीज समझ नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना, सो दैट आई कैन रिप्लाई योर आंसर्स, आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, सबसे बड़ी बात यही होती है, मम्मी ने मुझे कहा खाना बनाना है, और उसके बाद वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, मम्मी की साइड से वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जा चुका है। क्यों, क्योंकि मम्मी ने अपनी बात कह दी, और मम्मियां तो सुनती वैसे ही नहीं है, उन्होंने तो अपनी बात कह दी, तूने जो है शाम को तुम्हें खाना बनाना था, तुझे जो है सुबह का दूध गर्म करना था, दूध तूने निकाल के रख दिया है, इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। इधर अगर मम्मी से वो दूध निकल जाए तो मम्मी क्या करती है, काम बढ़ गया मेरा, है ना, इस तरीके से करती है। लेकिन
मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती हैं, आई होप आप सबकी भी ऐसे ही करती होंगी ना, कि दूध जो है वो अगर गैस से निकल जाए तो फिर अगर हमसे निकल जाए तो कहेंगे काम नहीं करती, कुछ भी नहीं करना आता, एक काम दिया था वो भी सही से नहीं किया। लेकिन वहीं पे अगर मम्मी से निकल जाए वो दूध तो फिर मम्मी कहेंगी देख नहीं सकते थे किचन में आके दूध निकाल दिया, सारा दिन ध्यान फोन में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है, ये भी नहीं हुआ जरा सा आके कि एक बार मैं किचन में देख लूं, सारा दिन खाने के लिए किचन में आते रहते हो तुम लोग। ये बहुत बढ़िया बढ़िया हमें जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे शब्द सुनने को मिलते हैं, है ना। तो अब मम्मी ने मुझे कह दिया कि तेरे को दूध गर्म करना है, या मम्मी ने मुझे कह दिया तेरे को खाना बनाना है, मम्मी की तरफ से वो बात हो चुकी है पत्थर की लकीर, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो मेरी मम्मी की साइड से मेरे पास आ चुका है। यही बात करता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, प्रपोजल के टाइम पे और एक होता है एक्सेप्टेंस के टाइम पे। ठीक है, प्रपोजल किसने दिया, मम्मी ने, और एक्सेप्टेंस किसने लिया, मैंने। ठीक है, अब एग्जांपल से समझो, ये प्रपोजल जो है वो कंप्लीट कब माना जाएगा, प्रपोजल कंप्लीट्स व्हेन इट रीचेस टू द ऑफरी, यानी कि नॉलेज ऑफ द पर्सन, मेरे पास नॉलेज में ये चीज आ चुकी है। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, एज अगेंस्ट प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर इज द पर्सन हु इज प्रपोजिंग, हु इज गिविंग ऑफर। ठीक है, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि पोस्टेड या सेंट, सो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। इट मीन्स कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो कब मानी जाएगी, जब प्रपोजल के अगेंस्ट में कब मानी जाएगी, जब वो एक्सेप्टेंस जो है वो किसके पास जा चुकी है, प्रपोजल के पास जा चुकी है। यानी कि सपोज करो ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को क्या कह रहा है कि ए पर्सन जो है वो क्या करता है, लेटर लिखता है बी पर्सन को। ठीक है, अब ए जो है वो लेटर लिख रहा है बी को। ठीक है, जो उसने लेटर लिखा है वो किस में माना जाएगा कि उसके पास जा चुका है, पोस्ट कर दिया है उसने, तो वो किस चीज में हम मानेंगे कि ए ने प्रपोज कर दिया है वो लेटर, उसकी नॉलेज में वो जा चुका है, बी की नॉलेज में। अब बी जो है सपोज करो उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिवोक या कैंसिल करना है उस चीज को, तो वो जब ए की नॉलेज में आ जाएगा हम उसे मानेंगे कि हाँ वो कैंसिल हो चुका है। इट मीन्स कि ए ने जब ऑफर कर दिया, मम्मी ने जब अपनी बात कह दी, ए ने जब लेटर लिख दिया, तो इट मीन्स कि वो दूसरी की तरफ से प्रपोज हो चुका है और बी के पास जो है उसकी एक्सेप्टेंस आ चुकी है। दिव्या जो है वो खाना बनाएगी, इस बारे में भी बात आ चुकी है। ठीक है, तो दिव्या जो है खाना बना चुकी है, इस बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, यानी कि क्या जा चुका है, मेरे पास कम्युनिकेशन जा चुका है एक बात का। और जब प्रपोजल सॉरी जब जो रिसीवर है उस चीज को क्या करेगा, वापस लेटर लिख के जो है वो बी को देगा, इट मीन्स कि उसके समझ में वो ए के पास क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, ए की नॉलेज में जा चुका है कि हाँ जी बी ने एक्सेप्टेंस कर ली है। मैंने जो है मम्मी को बता दिया, इट मीन्स कि मम्मी मान चुके हैं कि हाँ दिव्या की एक्सेप्टेंस हो चुकी है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का क्या होता है, ये रिलेशन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको जो है मैं अब एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाती हूँ। जैसे कि सपोज करो ए जो पर्सन है, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। ए इज अ पर्सन, ठीक है, वो क्या करता है, बी को बोलता है कि उसको क्या लेके आना है, उसका एक नेफ्यू जो है वो ढूंढ के लेके आना है। ए जो है वो बी को कहता है कि बी जो है वो क्या करेगा, ए के नेफ्यू को लेकर आएगा, बिकॉज वो क्या हो चुका है, गुम हो चुका है, इधर वो किडनैप हो चुका है। ठीक है, या एब्डक्शन हो चुकी है, कुछ भी हम XYZ रीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब ए जो है किसको ऑर्डर दे रहा है, बी को, कि वो क्या करे, ए के नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आए। और इन द मीन टाइम क्या होता है, बी जो है वो चला जाता है। ठीक है, अब इन द मीन टाइम क्या होता है, ए क्या करता है, ए कहता है कि मैं उसको जो है वो जो भी बंदा मेरे एडवर्टीजमेंट लगा देता है, एडवर्टीजमेंट में वो ये बात कहता है कि जो भी बंदा मेरे नेफ्यू को लेकर आएगा, जैसे हम कहते हैं ना कोई बंदा गुम हो जाता है, पुलिस भी जो है न्यूज निकाल देती है कि जो भी वांटेड पर्सन को ढूंढेगी तो उसको हम 2 लाख रुपए 50,000 रुपए इस तरीके से देंगे। तो जो बंदा है उसको कहता है मैं उसको 5,000 रुपए का क्या दूंगा, इनाम दूंगा, जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा। लेकिन बी जो है उसने बी को ये बात नहीं कही, बी जो है वो वहां पे चला जाता है। ठीक है, अब बी को ये चीज मालूम नहीं है और बी क्या करता है, बी जो है यानी कि ए के नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता है और वो वापस जाता है ए के पास, और ए जो है उस टाइम पे बी को पता चलता है कि ए ने जो है एडवर्टीजमेंट निकाली थी जिसमें 5,000 रुपए उसको मिलने वाले हैं, जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा।
लेकिन होता क्या है, बी को तो इसके बारे में कम्युनिकेशन होता ही नहीं है क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर पाता इस ऑफर को। अब बी जो है वो क्लेम करता है कोर्ट में जाके कि मुझे जो है वो 5,000 रुपए चाहिए बिकॉज मैं जो है वो ए का नेफ्यू ढूंढ कर लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे कोर्ट ये बात कहता है कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं था, रिसीवर जो है वो यानी कि बी जो रिसीवर है उसके पास कम्युनिकेशन इस चीज के बारे में गई ही नहीं कि उसने जो है वो यहाँ पे क्या किया था, 5,000 का इनाम उसको मिलने वाला है। तो इस वजह से जो है ये बात क्या कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब ओके, तो अब समझ आया आपको एग्जांपल। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया कि बी जो है वो 5,000 के लिए लायबल, सॉरी 5,000 के क्लेम के लिए जो है वो क्या नहीं होगा, कैपेबल नहीं होगा बिकॉज उसको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं थी जो ए ने ऑफर दिया था, एडवर्टीजमेंट दी थी। ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझ आया, नहीं समझ आया तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ए जो होता है वो पर्सन होता है बी, ठीक है, ए पर्सन जो है वो बी को क्या करता है, बोलता है कि मेरे नेफ्यू को जो है आपको ढूंढ कर लेकर आना है क्योंकि वो किडनैप हो चुका है। बी जो है ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद मीन टाइम में क्या करता है, ए जो है बी की एब्सेंस में एडवर्टीजमेंट निकालता है 5,000 रुपीज का इनाम देने वाला है किसे, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा। बी जो है नेफ्यू ढूंढ कर ले आता है, वो वापस आता है ए को, ए के पास कि हाँ मैं आपका नेफ्यू ले आया, लेकिन बी को पता चलता है कि जो भी पर्सन बी ने ए ने एडवर्टीजमेंट निकाली है 5,000 की, अगर मैं उसके नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता हूँ। अब जो है बी यहाँ पे कहता है मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अब यहाँ पे कोर्ट मना कर देता है कि आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज आपको इस ऑफर के बारे में नहीं पता था। इट मीन्स कि यू डोंट हैव एनी information, you don't have any knowledge, you don't have any communication regarding the advertisement of 5,000 rupees. ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट क्या कंसेप्ट आने वाला है, रेवोकेशन का, बिकॉज रेवोकेशन जो है वो हमने आपको कम्युनिकेशन बता दिया, प्रपोजल बता दिया, मैंने आपको उसका एक्सेप्टेंस के बारे में बता दिया आपको। अब बात आती है रेवोकेशन की। रेवोकेशन किसके बारे में बात करता है, अगेंस्ट रिवोकर व्हेन सेंट और पोस्टेड, अगेंस्ट रिसीवर व्हेन रिसीव्ड। अब ये क्या बात कर रहा है, इसका मतलब ये है, अगर आप डायरेक्टली लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत इजी शब्दों में समझा दिया जाता है उसमें कि सपोज करो ए पर्सन जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो क्या करता है, रिवोक करता है, अपनी बात को कैंसिल करने की कोशिश करता है। और उस टाइम पे फिर क्या होता है, जब रिवोकेशन को हम तब कंप्लीट मानेंगे जब रिवोकर, रिवोकर इज द पर्सन जो उस चीज को कैंसिल कर रहा है। इट मीन्स कि ए अगर ऑफर करता है बी के पास, बी यहाँ पे कैंसिल करना चाह रहा है तो बी यहाँ पे रिवोकर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे रिवोकर हो जाएगा जब वो उस चीज को सेंड कर देता है, पोस्ट कर देता है। और रिसीवर के अगेंस्ट में कब होगा, जब उस चीज के पास उसके पास रिसीव हो जाता है। इट मीन्स कि अगर ए जो पर्सन है वो रिवोक कर रहा है, ठीक है, तो जब उसने वो रिवोकेशन उसकी तब मानी जाएगी, उसकी कैंसिलेशन तब मानी जाएगी जब उसने पोस्ट में जो है, या फिर पोस्ट उसने भेज दी है, फिर उसने प्रपोज कर दी है, सेंड कर दी है, पोस्टेड कर दी है क्या, टेलीग्राम पर, कि मैं जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। और रिसीवर जो बंदा होता है, नो इट्स नॉट अ रिसीवर, इट्स नॉट अ रिवोकर, इट्स अ रिसीवर। ओके, मैं रिसीवर लिखना है यहाँ पे। ओके, अब रिसीवर, और ये होता है कौन, आपका रिवोकर, वो रिवोक ही हो जाता है। ठीक है, वो रिसीवर हो जाता है। अब रिसीवर कौन है यहाँ पे, बी, यानी कि बी जब उस चीज को, जो मैसेज ए ने किया था कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, वो बी जो है उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, तो उसे हम कहेंगे क्या, जब रिसीवर के अगेंस्ट में वो चीज रिसीव हो जाती है तो हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, रिवोक का मीनिंग सिंपल सा यही होता है। ठीक है, कैंसलेशन होना, कैंसिल होना। ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहना चाहिए। ठीक है, पता है पानी पीते रहने से ना माइंड एक्टिव रहता है, आपको नींद भी नहीं आती, अगर आपको नींद आ रही हो तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एग्जांपल्स पे। एक्सेप्टेंस कंप्लीशन कब होता है, ए पोस्ट एन ऑफर टू बी ऑन 1st जनवरी, बी पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑन 3rd जनवरी। अब एक्सेप्टेंस को जो है हम कंप्लीट कब मानेंगे, कि कब मानेंगे, ए ने जो ऑफर किया बी को 1 जनवरी को, ए ने ऑफर किया बी को 1st जनवरी को, ठीक है, और बी जो है वो पोस्ट करता है अपनी एक्सेप्टेंस को कौन सी को, 3rd जनवरी को, तो बी ने यहाँ एक्सेप्टेंस दे दी। अब ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी जब उसने 1st जनवरी को पोस्ट कर दिया था। इट मीन्स कि ए जो है वो कब मानेगा एक्सेप्टेंस, कि बी को, जो मैंने एक तरीके, ये डेट गलत लिखी यहाँ पे 1 आएगा। ओके,
अब ए जो है वो एक्सेप्टेंस कब मानेगा, जब उसने क्या किया है, बी को 1 जनवरी को क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, तो वो मानेगा कि हाँ मैंने पोस्ट कर दिया है, अपनी बात कह दी है, तो इट मीन्स कि अब वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, ठीक है। और बी के अगेंस्ट कब मानी जाएगी एक्सेप्टेंस, यानी कि बी जो पार्टी जिसके पास पोस्ट की गई थी वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब ए रिसीव कर लेगा उसकी एक्सेप्टेंस को, दैट इज ऑन 3rd, जो उसने एक्सेप्टेंस दी थी, ये 3rd आएगा, ये 1st आएगा, तो 3rd जनवरी को उसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो ए जो है उसकी बी की एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, 3 जनवरी को। कहने का ये मतलब है ए ने जब अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया, मैसेज दे दिया, तो उसकी तरफ से प्रपोजल जा चुका है, बी एक्सेप्ट कर चुकेगा, और जब ए जो है बी जो है उस चीज को रिसीव कर रहा है और वो मानेगा कि ए को जो है मैं अपनी एक्सेप्टेंस दे चुका हूँ, वो उस दिन मानेगा जिस दिन उसने उस चीज को रिप्लाई कर दिया है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज रेवोकेशन कंप्लीशन कब होता है। ए सेंड्स एन ऑफर टू बी, ठीक है। अब रेवोकेशन का कंप्लीशन हम कब मानेंगे, हमने प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का तो मान लिया, ठीक है। अब रेवोकेशन कंप्लीशन कब होगी, ए सेंड्स एन ऑफर टू बी, बिफोर बी एक्सेप्ट्स ए सेंड्स रेवोकेशन लेटर, रेवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स इट। यानी कि ये क्या बात कर रहा है, ए जो है वो क्या कर रहा है, लेटर सेंड कर, ऑफर दे रहा है किसको, बी को, ठीक है। उसके बाद बी, इससे पहले कि बी एक्सेप्ट करे, ए यहाँ पे क्या है, ऑफरर है, ये क्या है, एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। इससे पहले बी एक्सेप्ट करे, ए जो है वो सेंड कर देता है रेवोकेशन, बिकॉज ए ने पहले यहाँ पे ऑफर दिया, फिर बाद में वो कह रहा है कि मुझे नहीं करना, मेरा मन बदल चुका है, मैं जो है कैंसिल कर रहा हूँ, और वो कैंसिल करने जाता है, इसे वो जा चुका है लेटर, उससे पहले वो कैंसिल करता है, कैंसिल कर देता है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी, जब बी जो है इसके पास ये रिसीव हो जाएगा। जब तक बी के पास रिसीव नहीं होगा रेवोकेशन, आप कैसे मान लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है हर चीज में, इधर चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो यार दोस्तों के साथ बातें हो, चाहे वो किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तब हो, या घर में आप किसी से बात कर रहे हो तब हो, आपका रिलेशनशिप हो, यारी दोस्ती हो, हर चीज में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। या फिर बिजनेस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रेवोकेशन सॉरी कम्युनिकेशन इज मस्ट, ओके। नेक्स्ट टॉक अबाउट दी प्रपोजल। अब प्रपोजल एक्सेप्टेंस क्या हो सकते हैं, वो रिवोक किए जा सकते हैं। अब ये आ जाता है आपका सेक्शन 5 में, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब हो सकती है, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। इन दोनों में एक बात चीज है, कॉमन है, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। किस चीज की एक्सेप्टेंस, प्रपोजल जो है वो कब हम कैंसिल कर सकते हैं, प्रपोजल रिवोक तब किया जा सकता है जब तक सामने वाली पार्टी के पास क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस ना आ जाए, ठीक है, अगेंस्ट द प्रपोजल, ठीक है। कि यानी कि ए को जो मैंने ऑफर दिया था बी के लिए, ठीक है, तो बी का जो ए का रिवोकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब तक बी की एक्सेप्टेंस ना आ जाए, किसके अगेंस्ट में, प्रपोजल के अगेंस्ट में। नेक्स्ट थिंग बात करता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को जब हम क्या करते हैं, रिवोक यानी कि कैंसिल तब मानते हैं जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर ली जाएगी, किसके द्वारा, बी पार्टी के द्वारा, अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। यानी कि अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कौन है, ये एक्सेप्टर जो है वो इस चीज को कैंसिल कर देगा बिफोर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। तो हमें बताना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है, और उस एक्सेप्टेंस से पहले ही आप क्या कर लो, उस चीज को कैंसिल आउट कर लो। अगर मैं आपको जो है वो कुछ ऑफर दे रही हूँ और आपको मैंने कैंसिल कर दिया बाद में वो, तो आपके पास उसकी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रेवोकेशन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, इसके एग्जांपल समझो। रिवोकिंग प्रपोजल, ए ऑफर्स टू सेल लैंड टू बी, ठीक है, बिफोर बी पोस्ट एक्सेप्टेंस ए विड्रॉज द ऑफर, वैलिड रेवोकेशन। कैसे, रिवोकिंग का एक प्रपोजल कैसा होता है, ए जो है वो क्या कहता है, ए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वो क्या करने वाला है, लैंड को बेचने वाला है बी को, ठीक है। ए अपनी लैंड को किसको बेचेगा, बी को, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, बिफोर बी पोस्ट एक्सेप्टेंस, बिफोर बी यानी कि बी जो है इससे पहले कि एक्सेप्ट करे, ठीक है, मैंने बताया ना बिफोर दी एक्सेप्टेंस, पहले बी से पहले एक्सेप्ट करे, ए ने जो है अपना लेटर जो है वो वापस
विड्रॉ कर लिया, बीच रास्ते में उसने वापस अपने लेटर को, ऑफर को विड्रॉ कर लिया, उसे हम वैलिड रेवोकेशन मानेंगे। अगेंस्ट द्वारा अगर समझे रेवोकेशन की एक्सेप्टेंस को, बी पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एज ऑफर, बी जो है वो क्या करता है, ए के ऑफर की एक्सेप्टेंस को क्या करता है, सेंड करता है। बी पोस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ एज ऑफर बट सेंड अ फास्टर टेलीग्राम रिवोकिंग इट बिफोर इट रीचेस ए, तो उसे हम क्या मानेंगे कि हम क्या करें, वैलिड रेवोकेशन कर रहे हैं इससे पहले कि वो क्या हो जाए, जो उसने एक्सेप्टेंस को प्रपोज किया था, रिसीव किया था। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे बनता है। अब रेवोकेशन को हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन रेवोकेशन होती कैसे है, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, रेवोकेशन में बी मेड बाय, सबसे पहले नोटिस होना जरूरी है। नोटिस ऑफ रेवोकेशन किसके पास जाना होता है, एक दूसरी पार्टी के पास नोटिस होना चाहिए, यानी कि जो प्रपोजल दे रहा है वो दूसरे पर्सन जो एक्सेप्टर है उसके पास एक नोटिस जाएगा कि हाँ जी आप जो है मैं इस कैंसिल कर रहा हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूँ, तो मेरी जो है आपके पास नोटिस आ चुका है, ठीक है, डिस्क्लेमर आ चुका है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और उस नोटिस से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने उस नोटिस के माध्यम से अपने कैंसिल कर रहा हूँ किसको, अपने कॉन्ट्रैक्ट को या अपने प्रपोजल को। सेकेंड थिंग बात करता है लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। मैं अभी बता दूं, लैप्स ऑफ टाइम होता है टाइम की जब कमी होती है, या फिर टाइम जब जो है वो, अगर 10 दिन में मुझे फीस भरनी थी लेकिन मैं 15वें दिन में फीस भर रही हूँ, तो इट मीन्स कि वो लैप्स ऑफ टाइम हो चुका है, खत्म हो चुका है वो टाइम, मेरा एक फीस को भरने का मेरे ऊपर फाइन लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। थर्ड बात करता है फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन, कोई भी कंडीशन दी गई है, ठीक है, कंडीशन दी गई है कि आपको क्या देना पड़ेगा, 10,000 में 5,000 में ये चीज देनी पड़ेगी, बट आप उस कंडीशन को 2 दिन में देने पड़ेंगे, बट आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो कंडीशन हो जाए तब भी आप क्या कर सकते हो, अपने ऑफर को क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता है दैट और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल, अगर वो बंदा जो है मर ही जाए और एक्सेप्टर को किसी चीज के बारे में पता चल जाए, ठीक है, इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका रेवोकेशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से इसको समझो, lapse of time, A offers to sell a car to B saying offer is open till 10th of August, A जो है वो क्या कहता है, क्या कहता है कि मैं अपनी कार आपको बी को बेचने वाला हूँ, और ये कहता है कि 10 तारीख तक ये ऑफर चलने वाला है, ठीक है। अब बी जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसको 12 तारीख को ऑफर क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है, क्योंकि आपके पास टाइम ही खत्म हो चुका है। अगेन जैसे मैंने फीस का बताया, 10 तारीख को करनी थी, आप 15वें दिन कर रहे हो तो वो नहीं माने जाएंगे। 10 तारीख तक आपको क्या करना था, कार को जो है वो क्या करना था, आपको लेनी थी, लेकिन आप 12वीं तारीख को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, टाइम की कमी हो जाएगी। Failure of condition precedent, it means कि A offers to sell land to B land if B pays an advance within 5 days, B fails to pay, offer lapses। कोई भी कंडीशन, वही बात करते हैं, कंडीशन फुलफिल करनी थी कि आपको लैंड के जो पैसे हैं वो 5 दिन के अंदर एडवांस में देने हैं, लेकिन आप नहीं दे पाते हो, तो अगेन प्रपोजल क्या करेगा, अपने ऑफर को क्या कर लेगा, कैंसल आउट कर लेगा, रिवोक कर लेगा। नेक्स्ट अगर समझिए सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब प्रपोजर जो है रिवोक कर रहा है, उसके पास राइट है, तो एक्सेप्टर के पास भी क्या है, राइट है, और एक्सेप्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, इसका रूल ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब, अभी कोई भी तरीके का मोड प्रिस्क्राइब किया है उस वे में होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस आपकी ऑनलाइन पेमेंट में ही होनी चाहिए, अगर आप लेटर के थ्रू कर रहे हो तो लेटर के थ्रू ही आपकी कंडीशंस को फुलफिल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, जब एक बंदा आपको ऑफर दे रहा है उसके बदले में आप दूसरे बंदे को फिर से कोई ऑफर दे रहे हो, जैसे सपोज करो मैं दुकान पे गिफ्ट मार्ट की शॉप पे जाती हूँ, गिफ्ट मार्ट की शॉप पे जाने के बाद मैं उसे कहती हूँ कि मुझे जो ये बॉटल है वो मुझे चाहिए कितने में, 50 रुपीज में, लेकिन सामने वाला जो शॉपकीपर है मुझे ये बात करता है कि नहीं मैं आपको जो है वो ये 70 रुपए में देने वाला हूँ, आप लेना चाहते हो लो अदरवाइज नहीं, ठीक है। या फिर उसका अपोजिट भी हो सकता है, दुकान वाला मुझे कहेगा कि 70 रुपए में मैं आपको ये देने वाला हूँ, और मैं कहूंगी कि नहीं मुझे बॉटल 50 रुपीज में चाहिए, या फिर मुझे ये बॉटल जो है 60 रुपीज में दे दो, मैं साथ में आपको ना आपके मेरी ना एक उसकी मोबाइल की शॉप की दुकान है, तो मैं आपको ना उसके जो है फ्री में स्क्रीन गार्ड आपका लगवा दूंगा। तो इट मीन्स कि मैं काउंटर में आपको क्या कर रही हूँ, ऑफर दे रही हूँ, काउंटर कर रही हूँ, उसको क्वेश्चन बैक कर रही हूँ, इट मीन्स कि दोबारा मैं आपको कोई और ऑफर दे रही हूँ,
ठीक है। तो काउंटर ऑफर होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इट इज अ काउंटर ऑफर। अगर जो कंडीशन दी गई है उसे वो वैलिड नहीं मानेंगे अगर वो क्या है, काउंटर ऑफर है तो। ठीक है, एग्जांपल से समझो इसको। इनवैलिड कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है ए ऑफर्स टू सेल अ बाइक फॉर 50,000, बी सेज आई एक्सेप्ट इफ यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ 45,000, दिस इज अ काउंटर ऑफर। मैं 50,000 में दूंगा, मैं आपको 50 में बॉटल जो है खरीद लूंगी आपकी, वो दूसरा बंदा कहता है 70 में ही दूंगा, या फिर दूसरा बंदा कह देता है कि क्या करूंगा मैं आपसे 45,000 में, यानी कि 5,000 कम अमाउंट में जो है मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपने दूसरी पार्टी को काउंटर ऑफर दे दिया। नेक्स्ट वैलिड एब्सोल्यूट क्या होता है एक्सेप्टेंस, ए ऑफर्स टू सेल अ बुक फॉर 500, ठीक है, बी सेज आई एक्सेप्ट विदाउट कंडीशन। अब ए जो है वो ऑफर क्या कर रहा है, 500 में आपको बुक दे दूंगा मैं ये वाली, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करता है वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के, हाँ जी मुझे आप ये जो है वो 500 में डायरेक्ट दे दो, ठीक है। अब उसकी चीज को हम कहेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 8 बात करता है आपकी एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। इट मींस कि if the offeree performs the conditions of a proposal or accepts consideration for a reciprocal promise, the offer is accepted। यानी कि acceptance जो होती है वो या तो हम किसी परफॉर्मेंस को करके हम accept दिखा रहे हैं, या किसी कंडीशन को हम फुलफिल करके, या किसी सामने वाले की कंसिडरेशन को रिसीव करके, जो हम कोई भी चीज को रिसीव करते हैं तो उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कैसे कि ए अनाउंसेस अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 फॉर फाइंडिंग हिज लॉस्ट डॉग, कुत्ता जो है उसका खो गया, उसके 10,000 रुपए उसको देने वाला है। अब बी जो है उसके कुत्ते को ले आता है और वापस उसके सामने ला, बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर बाय परफॉर्मेंस सीधा। जैसे कि कोई बंदा गुम हो जाता है तो पुलिस नोटिस निकालती है, एडवर्टीजमेंट, और वो बंदा जो है सामने से क्या ले आता है, उसके उस बंदे को या क्रिमिनल को ढूंढ के ले आता है। तो वो चीज क्या है, परफॉर्मेंस के साथ ही आपने उस चीज को क्या कर लिया, फुलफिल कंप्लीट कर दिया, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया आपने अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा, तो उसे हम मानेंगे एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय टेकिंग बेनिफिट। इट मींस कि ए ऑफर्स टू डिलीवर गुड्स इफ बी पेज फ्रेट चार्जेस, बी एक्सेप्ट कर देता है गुड्स एंड पेज फ्रेट, ऑफर एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, ठीक है। वो परफॉर्मेंस आपने कर दी, कुत्ते को आप ले आए, और एक्सेप्टेंस बाय बेनिफिट कैसे ले रहे हो आप, यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो गुड्स को, साथ ही साथ आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन के जो रेंट के चार्जेस हैं वो भी आपको क्या कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, तो उस केस में हम एक्सेप्टेंस कैसी होती है, बेनिफिट के द्वारा। लास्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन से प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इम्प्लाइड में क्या आएगा, एक्सप्रेस प्रोमिसेस कौन से होते हैं, जो वर्ड्स स्पोकन के द्वारा या फिर रिटन जो है हम बात करते हैं, और इम्प्लाइड प्रॉमिस कौन सा होता है, जब हम किसी कंडक्ट ऑफ पार्टीज या फिर जेस्चर से जो है इस चीज को क्या कर लेते हो, इम्प्लाइडली क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सप्रेस कौन सा होता है, ए राइट्स टू बी एग्री टू सेल अ हाउस फॉर 20 लाख, ठीक है। और इम्प्लाइड में कौन आएगा, ठीक है, उसने क्या किया यहाँ पे लिख के बताया है कि वो क्या करेगा, 20 लाख में घर जो है वो बेच देगा। और इम्प्लाइड में क्या आएगा, पैसेंजर्स बोर्ड्स अ बस एंड पेज फेयर, पैसेंजर जो है वो क्या करता है, बस के ऊपर चढ़ जाता है और उसको टिकट के पैसे दे देता है, ठीक है। अब किराए के पैसे उसने दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होता है वो कंडक्ट के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे आपका इम्प्लाइड प्रॉमिस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगे, फ्रॉम सेक्शन 3 to 9 जो है आज हम कर चुके हैं, और होपफुली आपको ये वीडियो समझ आएगी। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, सो दैट हम इस बात के ऊपर आपको जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर बैक कर पाए, और बिना अपनी देरी के, बिना किसी फालतू टाइम वेस्टेज के अपने क्लैट के एग्जाम की तैयारी कर लो गाइस, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन जो है वो नजदीक आते जा रहे हैं, अब राखी आ जाएगी, फिर उसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे, दशहरा आ जाएगा, दिवाली आ जाएगी, भाई दूज आ जाएगा, ऐसे फेस्टिव जो है ये सीजन रहता है। तो इस तरीके से आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत कम टाइम है, 4 महीने कहने के हैं लेकिन वो 4 महीने नहीं है, ठीक है। तो प्लीज फोकस रहिए, अपना प्रिपरेशन पे अपने ध्यान दीजिए, और आप सभी जो है अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेक्शंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।